एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मेरे कमेंट्स में या इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्शन करने में मेरे को ये पता चला, वो है व्हाई डिड द मार्केट फॉल, या मार्केट क्यों गिर गया। और इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे रीजनिंग लोग दे रहे हैं। न्यूज़ एंकर्स, इन्फ्लुएंसर्स सब अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई रीजनिंग दे रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अपस्विंग में था। और ये जो कॉमन क्वेश्चन है वो उन इन्वेस्टर्स में आता है जो कोविड के बाद मेजर कोई करेक्शन देखे ही नहीं है, और उन्होंने सिर्फ अप एंड अप ही देखा है मार्केट को। लेकिन अगर आप लास्ट 20-30 साल की हिस्ट्री देख लें, या फिर पीटर लिंच का वो स्टेटमेंट, You should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly, but we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. और उस थीसिस के हिसाब से अगर आप जाएं तो हर 2-3 साल में इंडियन मार्केट में भी 10% या उससे ज़्यादा का करेक्शन आता ही है, और मार्केट में करेक्शंस आते ही हैं। फिर उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे उसकी रीज़निंग देते हैं। कोई कहते हैं पुट कॉल रेशियो इतना बढ़ गया था, कोई कहते हैं कि चाइना ने कुछ पैकेज दिया, ये दिया, वो दिया। कोई कहते हैं कि भाई डॉलर इंडेक्स ये हो गया। कहीं कहीं आता है एफआईआई ने बेचना शुरू किया है, कहीं कहीं आता है कि डीआई में प्रॉफिट बुकिंग है। द रीजंस विल फॉलो, लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मार्केट में करेक्शंस आएंगे। और इनफैक्ट जो 3-4% का जो करेक्शन आया है मार्केट में अभी, वो उतना बड़ा करेक्शन भी नहीं है। ये एक आई मीन काफ़ी कॉमन है कि भाई मार्केट कभी भी गिर सकता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जिस स्पीड से मार्केट गिरा वो थोड़ा सा कंसर्निंग था। लेकिन आप ये भी देखें कि जिस स्पीड से आजकल मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फॉल हमेशा ऊपर जाने की स्पीड से ज़्यादा ही होता है। तो अगर आपकी मार्केट 1000 पॉइंट कवर करने में अगर 20-25 दिन ही लगा रही है, तो आपका 500 पॉइंट गिरने में 2-3 दिन अगर लगाती है, तो वो माने रिलेटिवली उतना आई मीन फेरोशियस करेक्शन नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, या हम लोगों ने देखा नहीं था, या किसी लोगों ने उतना करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। सबको लग रहा था कि अगर 200 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलता है तो फिर वहाँ से बायबैक आ जाएगा, लेकिन वो 200 के बदले वो और भी ज़्यादा 200 पॉइंट गिर गया। बट मेरे हिसाब से ये करेक्शन काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी एक्सपेक्टेड है। ऐसे करेक्शंस आएंगे ही, और ऐसे करेक्शंस के टाइम पे ही अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको बाय करना चाहिए। अगर आप बाय हाई और सेल हायर की फ़िलॉसफ़ी लगाते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर चलती भी है, तो आपको वो पेशेंस भी रखना पड़ेगा कि एट टाइम्स यू हैव टू लुक एट द वैल्यूएशंस। तो मेरे हिसाब से मार्केट को कोई भी एक रीज़न चाहिए था फॉल होने के लिए, और इस बार वो एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट हो या कोई भी एक बैंक का रिज़ल्ट हो, उसकी वजह से फॉल हो गया। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि रीज़न इतना इम्पोर्टेंट है। हर 2 साल में 10% का करेक्शन आएगा, और 3-4% का करेक्शन कभी भी मार्केट में एट एनी टाइम एक्सपेक्टेड है। तो वाई डिड द मार्केट फॉल, तो मैं ये कहूँगा मार्केट डिडंट फॉल फॉर अ रीज़न, it fell and then people are finding reasons. Hope it helps.